और किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मतगणना आज की जानी है। तस्वीरें 2 बजे तक साफ हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ अजमेर से शुभम जुड़ गए हैं, वहीं जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़े हैं। सबसे पहले राजीव गौड़, आपका रुख करेंगे। जोधपुर में किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे जो मतपेटियां हैं वो किस सुरक्षा में रखी गई हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए मेघा, चूंकि ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण उस लिहाज से हो जाता है कि जब अगले साल चुनाव होने हैं और ऐसे में छात्र संघ चुनाव जो हैं विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी सीढ़ी माना जाता है। कल जिस तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव है उसके लिए जो पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ की पूरी स्ट्रेटेजी काम आई है, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। बात आज की करते हैं मतगणना को लेकर के तैयारियों की तस्वीरें जो कि भवानी सिंह आपको दिखाएंगे। उसके साथ में बात भी करेंगे कि किस तरीके से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। डीसीपी अमृता दोहन है, वो इसको मॉनिटर करी। अभी भी जो तमाम व्यवस्था की समीक्षा की है एडीसीपी कैलाश रत्नू हमारे संसद बात कर। सर, किस तरह की व्यवस्था है, कब तक परिणाम आ जाएंगे, कितना जाब्ता लगाया? 10 बजे मतगणना शुरू है और बाहर अंदर की व्यवस्था में लगभग हमने 200-250 के आसपास मुलाजमान। सिर्फ कॉलेज के अंदर हम एक डीवाईएसपी और 3 इंस्पेक्टर मेरे सहित यहाँ पे रहेंगे। चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे। अंदर किसी का मोबाइल या कोई प्रकार की अनावश्यक लीकेज के लायक कोई व्यवस्था कमी पेशी नहीं छोड़ेंगे। और बाहर भी जो हमने तय कर रखा है वहाँ पे नो मैंस टाइप रहेगा। कोई भी विद्यार्थी और यहाँ आमद रफत नारेबाजी जो भी होगी वो दूर दराज होगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये चुनाव मतगणना का वक्त बड़ा संवेदनशील होता है, उस लिहाज से किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है? उस पर सुपरवाइजरी अधिकारी, एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी पोस्ट के एडिशनल डीसीपी और एसीपी साहिबान को तैनात किया गया है। जाब्ता लगाया गया है। सादे वस्त्रों में जाब्ता है। जहाँ जहाँ छात्रों का जमावड़ा रहेगा सादे वस्त्रों में उनके ऊपर निगरानी की व्यवस्था है। और ये पक्की बात है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न सहन होगी, न उनको मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन के अंदर जो है वो तमाम रहेंगे। देखिए कि तमाम जो कर्मचारी आने शुरू हो गए हैं, 65 कर्मचारियों की यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी संगीता लूकड़ हैं, वो इसको मॉनिटर कर रही हैं। और जहाँ तक कुलपति केएल श्रीवास्तव की बात करें, वो भी पल पल का फीडबैक ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल रात को जिस तरीके से इसी केन कॉलेज के बाहर जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंदर सिंह धरने पर बैठ गए थे, जो प्रत्याशी है अरविंद सिंह को धरने पर बैठ गए थे, कुछ जगह फर्जी मतदान का आरोप लगाया था। उसके बाद में एनएसयूआई के जो कैंडिडेट हैं हरिंदर चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी रात को, और पूर्व छात्र संघ सुनील चौधरी ने प्रेस बुलाई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एनएसयूआई को पूरे भीतरघात का खतरा अभी से साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो फर्जी मतदान के आरोप लगाए गए उनमें कितनी सच्चाई है वो तो पुष्टि जांच के बाद होगी। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। 5 कमरे हैं, 5 राउंड होंगे, सारे सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ सिस्टम कैद है। जब पेटियां यहाँ पर लाई गई हैं तो पुलिस का पूरा भारी जाब्ता रहा है। और संगीता लूकड़ जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ा चुनाव है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, मुख्यमंत्री यहीं से निकला है। मैडम, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की चुनौतियां हैं मतगणना को लेकर? मतगणना को लेकर क्योंकि ये 2-2.5 साल बाद चुनाव हुए हैं राजीव जी, तो सभी बच्चे उत्साहित हैं और सभी बच्चों को लगता है कि हमारी उम्मीदवारी निश्चित है ना, हमारा रिज़ल्ट, हमारा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। तो इसको लेके थोड़ा सा ये है कि बच्चों में मन में यह है कि हम यहाँ पर कुछ किसी प्रकार की कोई आशंकाएं उनके मन में है कि कुछ गड़बड़ ना हो। मैं यहाँ पर आपके इस मंच से एक विश्वास दिलाती हूँ कि हर चीज़ निष्पक्ष होगी और हम ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, करा है और अब तक करते रहेंगे। अफवाहों का बाज़ार जो है वो तो आप समझ ही सकते हैं, हर पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बहुत अच्छे से चुनाव प्रक्रिया 5 राउंड में हम संपन्न करने जा रहे हैं यहाँ पर मतगणना का काम। और मतगणना में हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो मतगणना के दौरान कमरे में रहेंगे और प्रत्येक कमरे में एक फिक्स कैमरा लगा रहेगा जो रिकॉर्डिंग कंप्लीट प्रक्रिया की करेगा। कॉरिडोर्स में हमारे कैमरा हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग रूम पूरा कैमरा की नज़र में बंद है, कैमरा अंदर भी है बाहर भी है और अच्छी तरह से हमने सील कर रखा है। अब हम स्ट्रॉन्ग रूम खोल के मतपेटियां जो हैं सीआर की मतपेटियां अपने अपने केंद्रों पे पहुंचाएंगे। तो किस तरीके से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं संगीता लूकड़ ने लगातार जो व्यवस्थाएं की है, उनका कहना है कि परिंदा भी व्यवस्थाएं बहुत सारी की गई हैं और इसी को लेकर और ये साथ भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि
बहुत ज़्यादा जो होता है कि जब तस्वीरें साफ होने लगती है तो कई झड़प होती है दो गुटों में, इस तरह की तस्वीरें ना हो इसके लिए पुलिस भी मौजूद है। शुभम, अजमेर की क्या तस्वीर है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, बात करें अगर अजमेर की तो 2 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रदेश में हो रहे हैं, छात्र संघ चुनाव, और उसको लेकर के उत्साह पहले ज़्यादा था, लेकिन अब कल मतदान पूरा होने के बाद जो मतपेटियां हैं वो बंद है और आज किसकी किस्मत का क्या फैसला है वो यहाँ पर 10 बजे के बाद मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। हम खड़े हैं अजमेर के GFA कॉलेज पर, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ पर जो अभी कॉलेज के जो मुख्य द्वार है वो बंद है, अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। 9 बजे के बाद यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचेंगे और जो मतपेटियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकाला जाएगा और 10 बजे से जो मतगणना है वो शुरू की जाएगी। लेकिन अभी बात करें ये शहर के बीचों बीच बसा हुआ कॉलेज है, तो जो मुख्य मार्ग है उसको भी डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है और हर तरीके से यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो CCTV कैमरे हों या ड्रोन हो, इनसे मदद से निगरानी रखी जा रही है। कल जब माहौल यहाँ पे बिगड़ने के हालात बने थे तो पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तुरंत बुलाया गया था और बैरिकेडिंग करके जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया था। मेरे कैमरामैन परफेक्ट तीरथ राम आपको दिखाएंगे कि जो बैरिकेडिंग है वो करीबन कॉलेज के मुख्य द्वार से और जो पीछे 200 मीटर की दूरी है वहां से ही रास्ते को बंद कर दिया गया है। किसी भी छात्र को या छात्र जो प्रत्याशी समर्थक है उसको पास में भी नहीं आने दिया जाएगा और परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ही जो जीते हुए प्रत्याशी होंगे उनको तुरंत पुलिस वहां पे शपथ दिलाने के बाद उनके निवास तक छोड़ने का भी काम करेगी। हालांकि लगातार माहौल बिगड़ने के यहाँ पे आसार बने हुए थे, लेकिन अजमेर का प्रशासन हो चाहे कॉलेज प्रशासन हो या व्यवस्था जो है जिन्होंने की उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाए तो तमाम इंतजाम से चाक चौबंद रहे थे। वही कारण था कि अजमेर के अंदर तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो निर्वाचन हुआ था कल, जो मतदान हुए थे वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। हालांकि अजमेर के जो GFA कॉलेजों में 7,500 मतदान जो छात्र थे वो थे। हालांकि वोटिंग जरूर कम हुई है लेकिन जो छात्र हैं उनमें उत्साह लगातार दिख रहा था। आज सुबह से भी कुछ छात्र आए थे लेकिन उनको अभी यहाँ से भगा दिया गया है, लेकिन जो पुलिस का जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है और अब 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पर रास्ते को भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा और 10 बजे जो मतपेटियां हैं वो बाहर निकलने के बाद यहाँ पर काउंटिंग भी शुरू होगी। अगर बात करें संभाग की एकमात्र MDS यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर भी घमासान आमने सामने का है। तो जो छात्र है वो सुबह है जुटना शुरू हो गए हैं, अपने अपने कयास लग रहे हैं। कल जब हमने बात की थी तो दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। अगर बात करें अजमेर जिले की तो जिले के अंदर तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो शांतिपूर्ण मतदान हुआ था उसके बाद अब प्रशासन को यही उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से नतीजा भी आ जाए और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न भी पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी संपन्न हो जाए। इसके लिए तैयारियां भी हो चुकी हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। कौन होगा कैंपस का बॉस, इसके लिए जोर आजमाइश लगातार की गई, लगातार तैयारियां की गई और उस तैयारियों के बाद कल जब वोटिंग हुई तो छात्र नेता नजर आए, मान मुनहार कर रहे थे, हाथ जोड़ते हुए नजर आए, वोट देने के लिए अपील करते हुए नजर आए। लेकिन अब जब आज मतगणना होनी है तो उस दौरान किस तरह की तैयारियां होंगी, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, वो तमाम जानकारी हमारे सहयोगी बता रहे हैं। राजीव जोधपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। राजीव का रुख करते हैं। राजीव, क्योंकि जब ये मतगणना होगी, परिणाम आने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी तस्वीरें साफ होने लगेंगी तो छात्र भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, छात्र नेता आते हैं, हुड़दंग थोड़ा सा मचने लगता है या कह सकते हैं हो हल्ला हो, जो खुशियां भी होती है, कहीं गम भी होता है। तो क्या ऐसे में बाहर की तरफ जो है वहां पर किसी व्यवस्था को किया गया है, कोई रूट डाइवर्ट, इस तरह से कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कल ही व्यवस्था कर दी थी, कल भी किसी भी सेंटर के आसपास तक वो जो विद्यार्थी हुड़दंग नहीं कर पाए थे, काफ़ी दूर जाकर के तमाम जो पुलिस की व्यवस्था थी। आज भी देखिए कि जो तमाम पुलिस का जाब्ता जो है यह पहुंच चुका है। केन कॉलेज जो मेन सेंटर है एपेक्स के, जहाँ पे गणना होगी, वहाँ तमाम इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। चाहे उधर पावटा चौराहे के उधर से, कल ही जो ADCP चैन सिंह महिटा हैं उन्होंने इसके आदेश भी जारी कर दिए। देखिए, केन कॉलेज के अंदर तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। साथ में यूनिवर्सिटी के 65 जो कर्मचारी हैं वो जगह है जहाँ पर स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है। इस वक्त जो प्रक्रिया की अगर बातचीत करें तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई बाधा जो है मतगणना में नहीं आए। और आप देखिए कि जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, ये सीधी तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो पहले ब्रीफिंग जो होता है, इस वक्त यहाँ पर ब्रीफिंग चल रहा है कि किस तरीके से मतगणना व्यवस्था जो है वो की जानी है। तो भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्योंकि
इनको ब्रीफ करने के बाद ही ये तय किया जा सकेगा कि किस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित होनी है। ये तमाम अधिकारी और कर्मचारी 10 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो उसको पूरी करने में जुटेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं की जा सकती है। देखिए कि तमाम जिस तरीके से ये वो टीम है जो अभी कुछ देर बाद में जब मतगणना शुरू हो जाएगी तब पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के बूते हैं। निष्पक्ष तरीके से मतगणना कैसे हो, सवाल नहीं उठे, उसको लेकर के तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी की जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। और बात करने की कोशिश भी करते हैं सर देखिए लगातार जिस तरीके से यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी यही कोशिश कर रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना। कुछ और तस्वीर आपको बाहर सुरक्षा व्यवस्था की भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं जो हैं वो, क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है और किसी भी तरह से कोई सवाल यूनिवर्सिटी पर नहीं उठे, कोई सवाल पुलिस पर नहीं उठे। कल जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदान को लेकर के जो गंभीरता रही है और उम्मीद करते हैं कि मतगणना को लेकर के भी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद नजर आए। जी बिल्कुल, मतदान जिस तरह से गंभीरता से हुआ है, जितनी सुरक्षाएं रखी गई हैं, व्यवस्थाएं बनाई गई और उसी तरह की व्यवस्था जो है आज मतगणना के दिन भी नजर आ रही है।